स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें जो है टाइप फर्स्ट हम आज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 है को 1500 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है 1200 दिया हुआ है। क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये। अब क्रय मूल्य को जो है हम हमेशा 100% मानेंगे, यानी 100% बराबर हो गया 1200। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि जो 1200 जो है वो 100% के बराबर है। तो 1 रुपये जो हमारा होगा, 1 रुपये 100% बटा के हो जाएगा 1200, यानी 1200 जो है आकर के यहाँ डिवाइड कर देगा। यानी 1 रुपये जो है हमारा 100% अपान के 1200 है। तो अब ये कह रहा है कि 1500 में बेचा जाता है। तो 1500 में बेचा जाता है तो 1500 बराबर हो जाएगा 100% अपान के 1200 और गुणे कर देंगे हम 1500, क्योंकि 1 रुपये जो है 100 बटा के 1200 के है। तो 1500 जो है 100 बटा के 1200 गुणे 1500 के बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 3 से कटाएंगे, 3 चौको 12 और 3 पचे ये हो जाएगा 15। अब 100 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 और बटा के आ जाएगा 4। अब इसको कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 250 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। और फिर इसको जो है अगर 2 से हम कटाते हैं तो ये आ जाएगा 125% के, यानी कि 1500 जो है ये 125% के बराबर है। तो अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ से लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर, तो 125% में से 100% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25%। तो 25% जो है इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 25%। अगला क्वेश्चन है कि सलीम को 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा। उसकी हानि की प्रतिशत कितनी थी? तो यहाँ पे 5750 जो है ये क्रय मूल्य है, ये जो है क्रय मूल्य है। और हमने बताया कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। तो 5750 जो है ये 100% के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे कि 1 रुपये तो 100% और या कर इधर डिवाइड कर देगा तो 5750 के बराबर है। बेच कितने में रहा है? तो 4500 में बेच रहा है। तो 4500 बराबर हो जाएगा 100% बटा के 5750 और गुणे हो जाएगा 4500। अब 1 शून्य से 1 शून्य को यहाँ पे कटा देंगे और इसको कटाते हैं। 5 से अगर इसको कटाते हैं तो ये 9 बार में जाएगा और 0, और 5 से इसको कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पचे 25 हो गया। अब इसको फिर अगर हम कटाएं 5 से तो 5 दूना के 10, 20 बार में ये कट जाएगा। और 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 1 बचेगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 9 दूना 18, 00 आ जाएगा और बटा के हो जाएगा 23।
और जब 1800 में 23 से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 78.26% आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि हानि की प्रतिशत कितनी है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आया कितना 78.26%। तो 100% में से जो है माइनस कर देंगे 78.26%। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 21.74%। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है हमारा ए वाला जो है यहाँ पे आंसर हमारा सही आ रहा है 21.74%। अब टाइप सेकेंड जो यहाँ पे है कि मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, इसकी सजावट में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 में बेचा, तो मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य कितना में ये खरीद रहा है, तो 225 में खरीद रहा है, 225 में ये खरीद रहा है और उसके बाद 15 रुपये और खर्च कर रहा है, तो प्लस 15 हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया, तो टोटल यहाँ से आ गया 240 रुपये। तो 240 रुपये जो है ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 225 में ख़रीदा और 15 रुपये और खर्च किया, तो ये भी क्रय मूल्य में हमारा जुट जाएगा। और हमने बताया कि क्रय मूल्य को जो है हमेशा हम 100% मानेंगे, तो 240 जो है 100% के बराबर है। तो 1 रुपये जो है तो 100% और अपान के 240 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 240 हो जाएगा। यानी 1 रुपये जो है 100% बटा के 240 के बराबर है। बेच कितने में रहा है, तो 300 में बेच रहा है, तो 300 बराबर हो जाएगा 100% अपान के 240 और गुणा कर देंगे 300 से। अब एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा और 3 से कटाएंगे, 3 आठे 24 और 3 दहा में 30 हो जाएगा। और 100 का गुणा जब 10 में करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और बटा के हो जाएगा नीचे 8। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 बटा 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 250 अपान के 2 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के हो जाएगा 4, 2 पाँचे 10, यानी 125%। यानी कि 300 जो है ये 125% के बराबर है। तो अब यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर 125% और माइनस कर देंगे 100%। तो यहाँ से लाभ जो है हमारा 25% आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य 80 है और ऊपरी व्यय 20 है और विक्रय मूल्य 120 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य 80 है और ऊपरी व्यय 20 है, यानी व्यय 20 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यानी कि जो 100 रुपये जो है ये हमारा क्या है, तो ये 100 क्या है, तो ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि क्रय मूल्य 80 रुपये है, उसके बाद फिर ऊपरी व्यय जो है 20 रुपये और व्यय कर रहा है, तो 80 और 20 जो 100 जो होगा ये हमारा क्रय मूल्य में आएगा।
तो 100 रुपये जो है ये हमारा क्रय मूल्य है। और हमने बताया कि क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानेंगे, यानी कि 100 रुपये जो है 100% के बराबर है। तो 1 रुपये जो है ये बराबर होगा 100% अपान के 100 के। अब ये विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है 120 रुपये में, तो यहाँ से 120 रुपये बराबर हो जाएगा 100% बटा 100 और गुणा कर देंगे 120 से। अब यहाँ 100 से जो है ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 120, यानी 120 बराबर जो है 120% के है। तो यहाँ पे जो है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 120% और माइनस कर देंगे 100% से। तो यहाँ पे 20% जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का जो है विक्रय मूल्य क्या है? यानी कोई व्यक्ति जो है एक साइकिल को 1400 में खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का हमको विक्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य साइकिल का कितना है। तो यहाँ पे जो है 100% हमने बताया कि 100% जो है क्रय मूल्य को हम मानेंगे। क्रय मूल्य को हमने मान लिया कि 100%, यानी कि 100% जो है किसके बराबर है? तो 1400 के, क्योंकि साइकिल जो है 1400 में खरीद रहा है, तो 100% जो है 1400 के बराबर है। तो 1% जो है 1400 बटा के हो जाएगा 100 के। अब यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि 15% हानि पर ये बेच रहा है, यानी 15% हानि का मतलब 100 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85%। तो ये 85% जो है यही हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। 15% हानि पर बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 100 में से 15 को घटा देंगे, तो हमारा आ गया 85%। तो 85% जो है यही हमारा विक्रय मूल्य है। तो 1% बराबर हो गया 1400 बटा के 100, तो 85% जो है हो जाएगा हमारा 1400 बटा के 100 और गुणे हो जाएगा 85। अब यहाँ से जो है 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 14 का गुणा जब है हम 85 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1190 रुपये, यानी 85% जो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया 1100। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 है, यदि लाभ जो है 56% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो 100% जो है इसको हम हमेशा क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं। क्रय मूल्य हमारा हो गया। अब जो है क्रय मूल्य जो है 122 है, यानी कि 100% जो है ये 122 के बराबर है। तो 1% जो है हमारा 122 बटा के हो जाएगा 100 आकर के हम डिवाइड कर देगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 56% लाभ पे हम बेच रहे हैं, यानी कि 100 प्लस 56, यानी ये हो गया हमारा 156%,
ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये हमारा विक्रय मूल्य है, क्योंकि ये 56% लाभ पे बेच रहा है। तो इसको 100 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 156% जो है हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो 156% बराबर है 122/100 और गुणे यहाँ से हो जाएगा 156। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 छक्का 12, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 50। और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 सते 14 और 2 आठे 16 और 2 से इसको करेंगे तो 25 बार में। अब हो गया 61 गुणे 78/25 हो गया। अब 61 को जो 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.44 और 2.4 का जो है 2.44 का गुणा 78 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 190.32। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।